नमस्कार। पूरा बिहार धीरे धीरे सर्दियों के आगोश में जा रहा है, लेकिन बिहार की जो सियासत की हवा है कभी नरम है तो कभी गर्म है। दो तीन चीजें हुई है। एक, मंत्रिमंडल विस्तार को लेके क्यों नहीं हो रहा है, इसका खुलासा तो आज खुद मुख्यमंत्री ने कर दिया। इसके अलावा क्या कांग्रेस के 14 विधायकों पर जनता दल यूनाइटेड की नजर है, और भाजपा में क्यों हार हुई कुछ विधायकों की, कुछ नेताओं की, इस पर एक बड़ा आरोप रामाधार सिंह ने लगाया है जो पूर्व मंत्री हैं भाजपा के। तो आइए इन तीनों चीजों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि बिहार की सियासत में हवा कभी गर्म तो कभी नरम क्यों हो जा रही है। देखिए, पहला, आज मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि भाजपा की तरफ से चूंकि प्रपोजल नहीं आया है मंत्रियों का, इसलिए मंत्रिमंडल का विस्तार रुका हुआ है। जब वो प्रस्ताव आएगा तब आगे का काम हम उस पर शुरू करेंगे। हम लोग बार बार आपको कह रहे थे कि जो विलंब है वो भाजपा की तरफ से ही हो रहा है। कल वैशाली में भी बैठक हुई, मंत्रिमंडल विस्तार को लेके कुछ तय चीजें तय हुई। आपने देखा कि बहुत सारे सीनियर नेताओं को जो है कमेटी का सभापति बना दिया गया है। ऐसा नहीं है कि जो कमेटी के सभापति बन गए हैं वो मंत्री नहीं बनेंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन एक इशारा तो भाजपा ने कर ही दिया कि इनके मंत्री बनने की संभावना अब कम है। हम पहले भी कहते कि एक जनरेशन वार चल रहा है कि पुराने लोगों को, सीनियर लोगों को मंत्री बनाया जाए या फिर नए लोगों को, नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। कुछ नामों का भी मैंने खुलासा पिछले प्रोग्राम में किया था कि जो सीनियर नेता हैं और जो नए नेता हैं इनके बीच द्वंद्व कैसे चल रहा है। तो कुछ सभापति बनाकर भाजपा ने एक इशारा किया है कि कहीं ना कहीं ये राय बन रही है कि सीनियर नेताओं को अब जगह कम मिलेगी मंत्रिमंडल में, और जो नए चेहरे हैं जो कभी मंत्री नहीं बने हैं उनको जगह दी जाएगी भाजपा में। मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तो भाजपा कोटे से जो नाम जाएगा उसमें इनको जरूर तवज्जो दी जाएगी, नए चेहरों की। ये एक बड़ी खबर आ रही है वैशाली से भी, और मुख्यमंत्री ने भी आज साफ कहा कि भाजपा की तरफ से चूंकि प्रस्ताव नहीं आया है इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही है। जब प्रस्ताव आएगा तो हम आगे की बात करेंगे। दूसरी खबर, एक रामाधार सिंह का एक बड़ा आरोप लगाया है उन्होंने कि कुछ सांसद हैं ऐसे जो साउथ बिहार के, जिनके कारण जो है बहुत सारे जो नेता हैं भाजपा के, जो उम्मीदवार थे, चुनाव हार गए। उनका सीधा सीधा आरोप, जो वहाँ के सांसद हैं, सुशील सिंह हैं या फिर सासाराम वाले सांसद हैं, इनके था, बक्सर वाले सांसद हैं, इन पर आरोप था, उनका निशाना था कि ये लोग अगर सपोर्ट करते तो कम से कम 8 सीटें और जो है भाजपा जीत सकती थी और विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकती थी, और जो बारीक जनादेश की बात कही जाती थी इसका भी संकट खत्म हो सकता था, और छोटे दलों पर जो है निर्भरता कम हो सकती थी अगर इन सांसदों ने सही तरीके से काम किया होता। तो रामाधार सिंह की मांग है कि इसकी जांच हो, अगर दोषी पाए जाते हैं सांसद तो उन पर कार्रवाई भी हो। तो भाजपा के अंदर भी एक इनफाइटिंग वाली स्थिति बन रही है। एक आरोप लगा दिया, बड़ा आरोप रामाधार सिंह ने, कि इन सांसदों ने दल विरोधी काम किया, पार्टी को सपोर्ट नहीं किया, इस वजह से कम 8 लोग जो है चुनाव हार गए, और पार्टी जो है राजद से भी कम बड़ी पार्टी बनकर उभरी। एक सीट तो भाजपा की कम ही है, आप जानते ही हैं उनकी संख्या कम है, 75 आरजेडी की तो 74 भाजपा की, एक सीट कम है। तो बड़ी पार्टी के रूप में भाजपा नहीं उभर पाई, ये आरोप रामाधार सिंह ने लगाया है। एक और बड़ी खबर आ रही है सत्ता के गलियारों से कि क्या कांग्रेस के 14 विधायकों पर जनता दल यूनाइटेड की नजर है। आपको ध्यान होगा जिस दिन चुनाव के नतीजे आ रहे थे उस दिन भी दिल्ली से पटना तक एक तार जुड़ा हुआ था कि कांग्रेस के जो विधायक जीत के आ रहे हैं कहीं वो दूसरे तरफ ना चल जाएं। तो कांग्रेस ने एक बड़ी फौज उतार दी थी यहाँ पटना में। सोनिया गांधी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रही थी और एक बड़ी फौज आ गई थी विधायकों को एकजुट रखने के लिए। जहां जहां विधायक जिनके भागने की संभावना, भागने सब तो नहीं कहेंगे, जिनके दूसरे दलों में चले जाने की संभावना थी, उन पर नजर रखने के लिए एक पर्यवेक्षक कहिए या पार्टी का कोई सहयोगी कहिए, उनके क्षेत्रों में भेज दिया गया था, ताकि जीतने के बाद वो सीधे पटना आए या फिर दिल्ली जाए या कांग्रेस आला कमान जो तय करती वहां जाए अगर सरकार बनने की स्थिति आती। लेकिन
सरकार बनने की स्थिति नहीं बनी तो फिर ये नौबत ही नहीं आई। लेकिन एक आशंका जरूर थी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के विधायक पाला बदल सकते हैं। तो पाला बदलने वाली स्थिति अब फिर एक बार बनने लगी है और हमारे जो सोर्स है बताते हैं कि जनता दल यूनाइटेड की एक बड़ी टीम, एक कोर टीम की नजर कांग्रेस के 14 विधायकों पर है कि उनको लेके अपने पार्टी में शामिल करा लिया जाए। मंत्रिमंडल का जो विस्तार अटका है या जो छोटा होगा, उसका एक कारण यह है कि जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को कांग्रेस के ऐसे विधायकों का इंतजार है। वो कोशिश कर रहे हैं, सफल होंगे नहीं होंगे। हालांकि कांग्रेस के जो नेता हैं बार बार कहते हैं कि पूरी पार्टी एकजुट है, पार्टी में कोई टूट नहीं होगी। और जो विरोधी लोग हैं इस तरह की अफवाह फैलाते हैं कि कांग्रेस में नाराजगी है। लेकिन अजीत शर्मा को जिस तरह से विधायक दल का नेता बनाया गया, इसको लेके पार्टी के अंदर तो नाराजगी है ही और वो नाराजगी दिखती भी है। अब ये नाराजगी क्या रूप लेगी, क्या पार्टी के विधायक पाला बदलेंगे, ये तो समय बताएगा और जनता दल यूनाइटेड का प्रयास कैसा होगा वो बताएगा। लेकिन जो स्थितियां ये है कि अभी सब चीज कांग्रेस में ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जनता दल यूनाइटेड के लोगों से जब बात होती है तो उनके कहते हैं कि हमारी नजर नहीं है कहीं, अब कोई आना चाहेगा तो हम उसको मना भी थोड़ी कर सकते हैं। इस तरह का बात, इस तरह की सफाई जनता दल यूनाइटेड के लोग कहते हैं। लेकिन हमारे सोर्स बताते हैं कि एक कहीं ना मैकेनिज्म काम कर रहा है जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस के बीच में। अब वो सक्सेस होगा या सक्सेस नहीं होगा वो तो समय तय कर देगा। लेकिन एक निशाना जरूर कांग्रेस के विधायकों पर जनता दल यूनाइटेड के नेता लगाए बैठे हैं। तो ये 2-3 बड़ी खबरें जो कांग्रेस के विधायकों पर नजर है, 14 विधायकों पर, रामाधार सिंह का जो आरोप खुद अपने सांसदों पर ही, और नीतीश कुमार ने जो एक बात कही कि भाजपा की तरफ से लिस्ट नहीं आई इसलिए मंत्रिमंडल का विस्तार अभी रुका पड़ा है। जब वो आएगा तो हम आगे की बात करेंगे। तो ये कुछ बड़ी खबरें थी और आज जो एक बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है, कैबिनेट की बैठक होगी और उस बैठक में बिहार के विकास का एक गाइडलाइन, एक ब्लूप्रिंट तैयार होके उसकी मंजूरी मिलेगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है। कैबिनेट की बैठक के बाद इसकी सफाई भी हो जाएगी, खुलासा भी हो जाएगा कि किन किन मुद्दों पर सरकार आगे 5 साल काम करने जा रही है। तो उस बैठक का भी हम लोग को इंतजार है। कैमरामैन राहुल राज के साथ सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।